बागी नहीं हूँ, मैं बागी हूँ सिस्टम का, बागी हूँ निज़ाम का, बागी हूँ लाकानूनियत का, बागी हूँ अपने इस्तेसाल का कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, रियासत मेरी है, मैंने साबित कर दिया, मैंने साबित कर दिया कि ये रियासत मेरी है, ये वतन मेरा है। हम बातें नहीं करते, हमने साबित कर दिया उनके साथ खड़े होके। आप देख नहीं रहे, एक तरफ एक आर्मी वाला गन से ड्रोन को अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ मेरा भाई सिविलियन कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह हमने साबित कर दिया ये हमारा वतन, ये हमारी फौज है, ये हमारा बॉर्डर है। लेकिन इस वक्त बड़ी तकलीफ में हूँ मैं कि मुझे मेरी आर्मी के नाम से यहाँ हरासा किया जाता है। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये यहाँ आर्मी मुलव्वस नहीं है। क्यों मैं जानता हूँ आर्मी मुलव्वस नहीं है, मैं इस बात की भी यहाँ तकीद करता हूँ। सबसे ज़्यादा हसास है पिंडी में वर्कर कन्वेंशन हो जाता है, लाहौर में नहीं होने देते, कसूर में नहीं होने देते। इससे साबित हुआ कि ये वर्कर कन्वेंशन जो है ये आर्मी नहीं ख़राब कर रही, ये उनका नाम इस्तेमाल करके पंजाब पुलिस किसी और की डायरेक्शन की वजह से कर रही है, कहीं और से ऑर्डर आ रहे हैं। बदनाम कौन हो रहा है? आर्मी। तो ये आर्मी को सोचना होगा कि हमारे और उनके बीच में ये फासले कौन पैदा कर रहा है। मैंने आज तक कभी किसी का नाम लेकर बात नहीं की, लेकिन आज मुझे इतनी तकलीफ है, इतनी अजियत है। तो ये मेरा वतन नहीं है क्या? ये मेरी ज़मीन नहीं है क्या? ये मेरी मिट्टी नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो बुलाओ तुम, आता हूं मैं। कसम खाओ के मुझे ब्रेस्ट मारोगे, मैं आता हूं, क्योंकि जीना है हमने तो इज्जत के साथ, जिल्लत के साथ नहीं जिया जाता। इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, है पाक सबीर अली हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कसूर पतोकी में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती करते हुए यहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था। उससे पहले पुलिस यहाँ पर पहुँची और करीबन 30 कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़ीद जो कारकुनान बच्चे हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अच्छा भाईजान, बताइएगा, यहाँ पर आपने वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया था पाक फ़ौज के साथ इजहार यकजहती के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपके बंदे गिरफ़्तार कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअब्दु इय्याक नस्तईन। भाईजान, हम नदीम अख्तर खां वडाना PP 176 के साथ हम आए थे कसूर से, और ये लेबर विंग का कन्वेंशन था। इधर हमने पतोकी में कन्वेंशन रखा था, ठीक है। यहाँ पर 10-12 डाले आ गए थे पुलिस के, और हमारे 30 से 35 बंदे उठाकर ले गए। ये भी बता दीजिएगा ये मकसद क्या था इसका? हमारा मकसद यही था कि जो यकजहती करनी थी हमने पाक आर्मी के साथ, पाक आर्मी के साथ यकजहती करनी थी, उसके बावजूद आपके साथ ये किया जा रहा है। सर ये सब दोगली पॉलिसी है। ये परसों ये कह रहे थे कि अवाम हमारे साथ जुड़े, अवाम हमारे साथ जुड़े, भारत हमारे ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन अवाम जब इसके साथ जुड़ी है तो अब ये क्यों हमें ये कन्वेंशन नहीं करने दे रहे? ये दोगली, इनके दोगले चेहरे, इनके दो चेहरे इनके, ये इनका एक चेहरा नहीं है इनका। कितने बंदे गिरफ्तार हुए हैं आप? हमारे सर 30 से 35 बंदे गिरफ्तार किए हैं इन लोगों ने। अभी पुलिस क्या कह रही है आपको? वो कह रही है कि ये सब कुछ ख़त्म कर दें, हम आपके बंदे छोड़ देंगे। जी बता रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि आप वर्कर जो कन्वेंशन है इसको ख़त्म कर दें, आपके बंदों को छोड़ दिया जाएगा। करीबन 30 से ज़ायद जो कारकुनान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। कन्वेंशन से पहले ही पुलिस यहाँ पर जो है वो 3 से 4 डाले मौका पर पहुँचे और जो वर्कर्स थे PTI के उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी ये भी पता चल रहा है कि जनाब सीधे जो है वो डायरेक्शन जो है मुबैना तौर पर CM हाउस से आई हैं। इस वजह से हम जो है पुलिस का ये कहना है कि हम इसमें जो है वो लचक नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप पाक फ़ौज के साथ ही इजहार यकजहती करने के लिए पहुँचे थे, उसके बावजूद आपके बंदे गिरफ़्तार हो। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मैं तो पाक फ़ौज के साथ हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो पाक फ़ौज मेरे साथ नहीं होती। ठीक है, ये बड़ी दुख भरी दास्तान है हमारी। हम पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। मुझे बताएं कि ये जो अफवाज पाकिस्तान है ये हिंदुस्तान की है, ये अफ़गानिस्तान के भर्ती है, ये पाकिस्तानी है ना। यानी मेरी माँ के, आपकी माँ के, इसकी माँ का कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई हमारी बीवी का भाई है, कोई मेरी बहन का खामिद है। यही है ना पाक आर्मी, इसी से घर से ही बनते हैं ना, ये हमारे ही लोग हैं ना। हमने उनको सपोर्ट किया। ठीक है, क्यों सपोर्ट किया? मैंने उन पर कोई एहसान नहीं किया। ये वतन है मेरा, मैं बागी नहीं हूँ, मैं बागी हूँ सिस्टम का, बागी हूँ निज़ाम का, बागी हूँ लाकानूनियत का,
बागी हूँ अपने इस्तेसाल का कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, रियासत मेरी है, मैंने साबित कर दिया, मैंने साबित कर दिया कि ये रियासत मेरी है, ये वतन मेरा है। हम बातें नहीं करते, हमने साबित कर दिया उनके साथ खड़े होके। आप देख नहीं रहे, एक तरफ एक आर्मी वाला गन से ड्रोन को अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ मेरा भाई सिविलियन कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह हमने साबित कर दिया ये हमारा वतन, ये हमारी फौज है, ये हमारा बॉर्डर है। लेकिन इस वक्त बड़ी तकलीफ में हूँ मैं कि मुझे मेरी आर्मी के नाम से यहाँ हरासा किया जाता है। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये यहाँ आर्मी मुलव्वस नहीं है। क्यों मैं जानता हूँ आर्मी मुलव्वस नहीं है, मैं इस बात की भी यहाँ तस्दीक करता हूँ। सबसे ज़्यादा हसास है पिंडी में वर्कर कन्वेंशन हो जाता है, लाहौर में नहीं होने देते, कसूर में नहीं होने देते। इससे साबित हुआ कि ये वर्कर कन्वेंशन जो है ये आर्मी नहीं ख़राब कर रही, ये उनका नाम इस्तेमाल करके पंजाब पुलिस किसी और की डायरेक्शन की वजह से कर रही है, कहीं और से ऑर्डर आ रहे हैं। बदनाम कौन हो रहा है? आर्मी। तो ये आर्मी को सोचना होगा कि हमारे और उनके बीच में ये फासले कौन पैदा कर रहा है। मैंने आज तक कभी किसी का नाम लेकर बात नहीं की, लेकिन आज मुझे इतनी तकलीफ़ है, इतनी अजियत है कि बस कर दो यार, इनके सर से अपना हाथ उठा लो। वरना आप देखें हिंदुस्तान ने अटैक क्यों किया? उसने जब देखा कि इनके अंदर सियासी इंतशार है, उन्होंने कहा फौज के साथ अवाम नहीं है, उन्होंने अटैक कर दिया। लेकिन हमने साबित किया कि ये फौज भी हमारी है, ये वतन भी हमारा है, ये सड़कें भी हमारी है, यहाँ का हर चीज़ हमारी है। हमारे ऊपर अटैक हुए, घरों पर उन्होंने मिसाइल गिराए। हमने फौज को ये तो नहीं कहा कि हम क्यों मर रहे हैं, लड़ाई तो तुम्हारी है। ओ भाई हम भी मरेंगे ना यार। एक बात यहाँ क्लियर होनी चाहिए, जो कि ये सब कहते हैं अवाम अगर फौज के साथ खड़ी ना हो, फौज कभी मजबूत नहीं होती। भाई हम माशी तौर पर भी आपके साथ खड़े रहते हैं, जाने भी देते हैं, आपको ब्लड की जरूरत पड़ती है खून भी देते हैं। तो हम आपसे तवक्का रखते हैं कि यार आप तो ना हमारा खून निचोड़ो। आपका नाम लेके मुझे डराया जाता है, क्यों? और मुझे हिंदुस्तानी फौज का नाम लेकर डराया जाए यार, आपका नाम इस्तेमाल करके मुझे क्यों डराया जाता है, क्यों तकलीफ दी जाती है? मैं हिंदुस्तान से आया हूँ क्या? मेरे हाथ में हथियार है क्या? बात कर रहा हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ अपने वतन से, इसलिए खान से मोहब्बत करता हूँ। मैं कहता हूँ आज अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे का मुकाबला कर सकता है तो वो पूरी दुनिया जानती है कि वो इमरान खान है। ये कह दे मुझे ये बता दे, ये खुद बता दे मुझे। आए मेरे साथ टेबल पे बैठे, कोई और है? कोई और है? ओ भाई हथियार से सिर्फ लड़ाई होती है। अक्सर कौमें जीती हुई जंग टेबल पे हार जाती है, जिस तरह कारगिल में हम हारे थे। हालांकि हम जंग जीत चुके थे, टेबल टॉक पे हारे, क्योंकि टेबल टॉक पे एक मजबूत लीडर चाहिए जिसके अंदर सेंस हो, जिसको शऊर हो, जिसे बात करने का सलीका हो, जिसकी दुनिया में पहचान हो, और जिसे अपनी सबसे बड़ी अपनी वतन से मोहब्बत हो। आज मैं देखता हूँ इंडिया हार के जीत गया। पता कैसे? मीडिया पे वो कैसे भौंक रहे थे, और मेरे लीडर, मेरे वजीर ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जैसे हमारे हुए। ओ भाई हम जीते हुए, तुम्हारी आंखों में जोश होना चाहिए, चमक होनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर रौनक होनी चाहिए। और ना सिर्फ हम अब जीते हैं, हम तो एटम बम तक के लिए तैयार हैं। और कसम पैदा करने वाले की, अगर हम इस बात के लिए भी तैयार थे कि अगर इंडिया हम पर एटम गिरा दे तो। और मैं बार बार रोज अपने बच्चों को बताता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे उनको बताता हूँ कि तुम्हें एक बहुत बड़ी जंग का सामना है, तुम्हारा बाप किसी वक्त मर सकता है। रोना नहीं मेरे बच्चों, हमने यहूदियों से इस्लाम को आज़ाद कराना है। इतनी बड़ी जंग है, आप सोच नहीं सकते, और आप दुश्मन को मौका दे रहे हैं। फिर मौका, ओ यार आज तो मुझे कर लेने देते यार।